उस्ताद फरमाते हैं, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता अगर जुदा तन से, तो जानू पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता क्या होता। मुझसे पूछा गया सवाल, विकास खान ने पूछा था कि इस शेर में गालिब की कैफियत डिप्रेशन वाली है। शायद किसी और के ज़हन में भी ये सवाल आया हो। गालिब के अशआर का ज़ाहिरी मतलब लेने से पहले एक दफ़ा सारे शेर पे गौर कर लिया करें ताकि गलतफहमी पैदा ना हो। सबसे पहले तो गौर करें कि सर कटने का गम क्यों नहीं है, यानी कि अगर गम होता तो क्यों होता और अगर गम नहीं है तो क्यों नहीं है। गम इसलिए नहीं है कि सर गम से ही बेहिस हो गया, लिहाजा अब उसके कटने का गम नहीं है। और अगर गम होता तो फिर क्या सूरत होती, वो सूरत ये होती कि गालिब का सर गम से यूं बेहिस ना हुआ होता। हम अशिया को उनके मुतजाद से पहचानते हैं, तो गम ना होने का मुतजाद क्या है? गम होना। गम क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सर गम से बेहिस हो चुका है। और अगर गम होता तो इसलिए होता कि सर गम से बेहिस ना होता। बाकी बात समझने से पहले इस बेहिस को समझ लें कि बेहिस क्या होता है। गालिब के सामने एक मुश्किल ये थी कि उनके लिए इस्तेमाल के काबिल लफ्ज पहले से इजाद नहीं हुए थे या पहले से वज़ा नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त तक लोग ये बात सोचते ही नहीं थे। मालूम होना तो दूर की बात, लोगों ने कभी इस पर सोचा भी नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मसलन हम सब का आम मुशाहिदा है कि किसी फूल को सूखे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांचवी दफ़ा उसकी खुशबू हल्की आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि वो फूल की खुशबू ख़त्म होना शुरू होगी या हमने अपने नथनों से खींच कर उसकी खुशबू ही ख़त्म कर दी। या इसी तरह हम किसी दोस्त से मिलते हैं, उसने परफ्यूम लगाया होता है, पहली दफ़ा गले मिलते वक्त में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, लेकिन थोड़ी देर उसके साथ बैठे तो आहिस्ता आहिस्ता खुशबू का एहसास ख़त्म होने लग जाता है। तो क्या वो खुशबू ख़त्म हो जाती है या हमारा नाक साथ छोड़ जाता है, वो सूंघना छोड़ देता है? तो इसके बारे में साइंस कहती है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो यकसानियत से उतार उसको एक लूप बना देते हैं। जैसे दिमाग है हमारा, हम रोज़ाना किसी जगह से गुजरे तो दिमाग वो मनाजर बसरी इफेक्ट बना के वो हमारे सामने दिमाग में चला देता है। तो लिहाजा अगर हम मतलब किसी जगह से एक हफ्ता गुजरते रहे, अगर हम 8वें दिन भी वहां से गुजरे तो दिमाग हमें वही मनाजर दिखाएगा, वो नया मनाजर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसने लूप बना लिया, वो बसरी शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही नाक, बाकी आवाज भी ऐसे ही करते हैं, नाक के हिस्से जो वो भी ऐसे ही करते हैं। नाक के रिसेप्टर्स जो खुशबू को महसूस करते हैं, सेंसर कह लें, रिसेप्टर कह लें, तो वो कुछ देर बाद जब देखते हैं कि ये तो यकसा हालत है, मतलब खुशबू आए जा रही है और वही एक ही खुशबू है, तो उसको लोग बना देते हैं। यानी उसकी तरफ से या तो उसका एहसास छोड़ देते हैं। एहसास छोड़ देना गालिब के अल्फाज में क्या हुआ? बेहिस हो जाना। बेहिस का मुतदाद क्या हुआ? हिस वाला, एहसास वाला। तो
जो अगर वो बेहिस ना होता तो क्या होता, वो एहसास वाला होता। तो खुशबू का एहसास ना होना क्या हुआ, बेहिस हो जाना। इसी तरह गम का एहसास क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि गम आया ही इतना है, लगातार मुसलसल यकसा इतनी मिकदार में आया, मुसलसल आया, यकसा आता रहा है कि अब उस गम का एहसास ही नहीं रहा कि है कि नहीं है। भाई 5:30 तो रोज की गल है। तो ये बात है, इस वजह से गम से बेहस हो चुका है कि उसके लिए तो रोज का काम है। इसकी सनद में गालिब खुद फरमाते हैं कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। उम्मीद अब समझ आ गई होगी कि बेहस होना क्या है, कि गालिब के सर पे गम ही इतने पड़े कि अब उसने गम का एहसास ही छोड़ दिया। भाई ये तो रोज की गल है। तो अब ये बात हो गई वाज़े कि हुआ जब गम से यूं बेहस, क्यों बेहस हो गया, क्योंकि उस पर गम ही इतने पड़े। तो गम क्या, सर के कटने का, तो अब उसके कटने का गम ही क्या करना। गम क्यों किया जाता, मैंने कहा था कि मुतज़ाद को पहचानना है। गम क्यों किया जाता, इसलिए किया जाता कि वो चलो गम का एहसास तो करता है, लेकिन अब तो वो अपना काम ही छोड़ गया, उसने गम का एहसास करना छोड़ के, लिहाजा उसका कटवा देना ही बेहतर है या उसका कट जाना ही बेहतर है। लेकिन मतलब यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम दूसरा मिसरा पढ़ते हैं तो उसमें उससे भी एक बदतर सूरत का जिक्र हुआ है कि अगर कटता नहीं तो एक ना एक दिन जानों पर धरा होता, न होता घर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता, कमजोरी के बायस, बुढ़ापे के बायस, मुस्तकबल करीब में मुस्तकबल बईद में कभी न कभी उसने जानों पर गिरना ही तो था या किसी के सामने झुकना पड़ जाता। तो इन तमाम सूरतों से बचने की या उनसे एक अच्छी ऑप्शन जो थी वो चुनाव वाली, मैंने पिछली एक वीडियो में जिक्र किया था कि इंसान के पास चुनाव इंतखाब की ऑप्शन होती है, कि उसने चुनना होता है कि वो क्या चुनता है, वो अच्छा चुनता है, बुरा चुनता है, मतलब अपनी समझ के मुताबिक। तो गालिब ने इन दो सूरतों में से कि जानों पर धरा हो या कट जाए, अगर कट जाएगा तो जानों पर धरा होने, कमजोरी के ताने सुनने या कमजोरी के एहसास से गालिब बच जाएंगे। तो उस गालिब ने क्या चुना, एक बेहतर ऑप्शन चुनी कि उन्होंने सर के कटने से मुताबिकत पैदा कर ली। इस कैफियत को कहते हैं तताबत बन्नफी। तताबत बन्नफी गालिब का बेनजीर हथियार है। गालिब ने इसे अपनी शायरी में इतना बरता है कि इसकी मिसालें देते देते हम पूरा आधा दीवाने गालिब जिक्र कर दें। तताबत बन्नफी का मतलब होता है कि आप किसी मनफी सूरत हाल से कोई मुस्बत नतीजा अखज कर सके। इसकी सबसे आसान मिसाल यह है कि किसी शख्स के हादसे में दोनों टांगे कट जाएं, अब लोग आए उसके साथ अफसोस करने, वो हो यार बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो टांगे ही कट गई, अब तुम चलोगे कैसे। तो ये एक बदतरीन सूरत हाल है, दूसरे लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो तताबत बन्नफी जानता है तो वो कहेगा कि अच्छा ही हुआ अब मैं जूते खरीदने, उन्हें पॉलिश करने से बच गया, बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे जुराबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, मुझे जूते नहीं खरीदने पड़ेंगे, मुझे पॉलिश नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें मैं उनसे बच गया सिर्फ एक पाँव कटवा कर, टांगे कटवा कर। और ना मुझे दही लेने जाना पड़ेगा, ना धनिया लेने जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम है जिसकी वजह से मैं बच गया। ये चीज है तताबत बन्नफी कि आप किसी बदतरीन सूरत हाल में, बज़ाहिर बदतरीन में से कोई अच्छा मुस्बत नतीजा निकाल लें, वो होती है तताबत बन्नफी कि आपने नफी से मुताबिकत पैदा कर ली। गालिब यही कर रहे हैं। कैसे कि हुआ जब गम से यूं बेहस तो गम ही क्या सर के कटने का, न होता अगर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। इससे बदतरीन सूरत हाल तो आगे है, उससे अच्छी क्यों ना चुन लूं मैं। जैसे वो एक शेर में फरमाते हैं कि नंगे पीरी है जवानी मेरी, कर दिया ज़ौफ़ ने आजिज़ गालिब, नंगे पीरी है जवानी मेरी। तो इस नंगे पीरी से बचने के लिए उन्हें क्या बेहतर महसूस सूरत हाल उन्होंने क्या चुनी है कि या तो जानों पर धरा हो या फिर कट जाने से ये है कि एक तो नाम हो जाएगा बहादुरी, सर दे दिया, सर कटवा दिया, शहीदों में नाम आ जाएगा। लेकिन जानों पर धरा होता,
वो तो एक बेहतरीन सूरत हाल है कि झुकना पड़ेगा, कमजोरी महसूस होगी, लोगों की हमदर्दियां सहनी पड़ेंगी, लोग काबिल तरस नजरों से देखेंगे। तो ये सब कम अज कम गालिब जैसे खुददार के लिए, जितने भी खुददार लोग ऐसे होते तो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है कि कोई उन पर तरस खाए, उनसे हमदर्दी करे। लिहाजा भी जवानी में जो होता वो हो जाए। हुआ जब काम से यूं बेहस बेहस की समझ भी आ गई, सर के कटने की वजह भी समझ आ गई, ये क्यों इसको चुना जा रहा है। तो ये डिप्रेशन नहीं है, ना कोई उदासी है, ना कोई मायूसी की कैफियत है कि चलो यार कटवा ही छोड़ो। कटने का डर क्यों होता, हम इसको इसके मुतराद से पहचानने की कोशिश करते हैं कि कटने का डर क्यों होता। कटने का डर तो इस सूरत में होता है कि भाई मौत वैसे तो आनी नहीं है, अगर कटवा दी तो तब इस सूरत में मौत आ जाएगी। तो क्या अगर ना कटवाया तो फिर भी कभी ना कभी तो मौत आनी ही है, यहां आ जाए वहां आ जाए कहीं आ जाए। जब मौत से मफर ही नहीं है, उससे बंदे को छुटकारा ही नहीं है, तो फिर बंदा किस लिए सेंत सेंत कर रखे, ये चीज बचा कर रखे, एक अच्छी मौत क्यों ना कबूल कर ले। या तो बंदे को ये उम्मीद होगा मैंने तो कभी मरना ही नहीं है, बिस्तर में पड़ा रहूंगा चलो जिंदा तो रहूंगा, फिर तो चलो बंदा कहता हाँ यार सर बचा लो। लेकिन एक दिन मरना ही है तो क्यों ना एक बेहतर ऑप्शन चुनी जाए। न होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता।